तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। इसके पहले भी क्लासें हमने दिया है, तो वो भी क्लासें आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। आपके एग्जामों में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो चलिए बताइएगा जवाब सही क्या हो जाएगा। चलो लॉक किया जाए जल्दी से बी नंबर को। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरोटीन के कारण पीलापन होता है। याद रखिएगा, जैसे आपका क्या होता है, हल्दी में भी पीला होता है ना, वो कुकुरमिन के कारण होता है। ठीक है ना, जैसे आपके कोई पत्ता पीला हो जाता है, वो भी कैरोटीन जैसे होगा। गाजर होती है ना एक, वही में होता है। मतलब देखा जाए तो लिंग में पीलापन जो होता है लगभग यही कारण आपका हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि HIV की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा, HIV की जो खोज किया किसने किया था। यहाँ पर जवाब 2 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर केसिन किस में होता है, तो भाई केसिन होता है दूध में, है ना। केसिन नमक जो होता है वो आपके दूध में होता है। और देखो केसिन और कह सकते हैं केरोटीन में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बस हमने बताया लगभग आपको उसी में पहुंचना है। ठीक है, चलिए बताइएगा HIV की खोज किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुक मॉन्टेनियर, है ना। कौन, लुक मॉन्टेनियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 3 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपके पोटोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, तो आपके पोटोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्ण कौन सा है। मानव त्वचा में अब देखते हैं कि कोई मनुष्य गोरा होता है, कोई मनुष्य काला होता है ना। कोई मनुष्य आर्टिफिशियल तरीके से गोरा बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है ना, क्योंकि प्रकृति ने जैसा बना दिया है वैसा ही वो रहेगा। तो याद रखिए कारण क्या होता है, मेलेनिन। मतलब आपका होता है ऑप्शन आपका ए नंबर, मेलेनिन नामक क्या होता है, इसमें वर्णक होता है, जो कि ऑप्शन आपका नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना ज्यादा वो काला होगा, है ना। जितना ज्यादा मेलेनिन की मात्रा होगी उतना ज्यादा वो काला भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो किया वो किसने किया था। तो चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। देखो डायलिसिस क्या होती है, जब आपके ब्लड सर्कुलेशन सही से कार्य नहीं करता है, अशुद्धि हो जाती है, तो किडनी के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। तो ये जो डायलिसिस मशीन होती है ये ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से क्या करती है, जो रक्त होता है शुद्धि करता है। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका आविष्कार किया था कोल्फ ने। किसने किया था, कोल्फ ने। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्या गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, जराविक सेकंड क्या है। देखिए जराविक सेकंड ये आपका है क्या, ये है क्या, एक आपका कृत्रिम हृदय है। क्या है, जराविक सेकंड जो आपका है क्या है, कृत्रिम हृदय है। याद रखिएगा क्या है, कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी। 8 का जवाब देना है और 8 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके 1967 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, यह है साइकोरोमाइसीज। साइकोरोमाइसीज है यहाँ पर जो डबल रोटी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। जो आपका HIV है ना, HIV जो होता है ये आपकी कौन सी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, 10 नंबर में, तो जो टी कोशिकाएं होती है उनको नष्ट कर देता है HIV, है ना। HIV जो आपका होता है वो आपकी टी कोशिकाओं को करता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन जो होता है वो किसमें होता है। दोहरा निषेचन होता है जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, है ना। क्या, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें से दोहरा निषेचन होता है। राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य की जो खोज किया था किसने किया था, अपने हाई स्कूल में, आपने इंटर में इन शब्दों को अच्छे से पढ़ा है कि जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिए जीव द्रव्य की खोज किया था डुजार्डिन ने। किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा क्या बन जाएगा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपके 25 अप्रैल। कब, तो आपके 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो चलिए बताइएगा, भोजपत्र, है ना, यहाँ पर पूछा गया है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है 14 नंबर में।
तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 14 में ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपका बेट्यूला कौन सा आपका है, तो बेट्यूला से आपका भोजपत्र आपका प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपसे म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, म्यूटेशनवाद के जो जनक है वो आपके कौन है। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका डी, ये है ह्यूगो डी ब्रिज। क्या है, ह्यूगो डी ब्रिज है, मतलब पौधों के उत्परिवर्तन सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था, जो कि आपके ह्यूगो डी ब्रिज है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बोला जाता है उत्परिवर्तन, क्या उत्परिवर्तन आपको बोला जाता है, उसे बोल देते हैं म्यूटेशनवाद। क्या उत्परिवर्तन को बोलते हैं म्यूटेशनवाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो पिता कहते हैं किसे कहते हैं। पादप मतलब होता है क्या, पौधा होता है। तो पौधे के शारीरिक क्रिया विज्ञान को जो पिता है वो आपके कौन है, किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए स्टीफन हेल्स कौन है आपके, तो स्टीफन हेल्स हैं। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला ये जो आपके हैं कौन, ग्रेगर, ये आपकी मटर के पौधे में किए थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन है आपके, हेल्स होंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए बाकी जो आपकी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, इनमें जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही दे सकते हैं। यहाँ पर 17 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है कि इसमें ओसीन नामक आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या, इनमें से ओसीन नामक आपका प्रोटीन पूछा गया है। क्या पूछा गया, प्रोटीन। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कवक विज्ञान के जनक आपके कौन है। कवक विज्ञान के जो जनक है वो आपके कौन है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे हैं माइकेली होगा। क्या माइकेली बिल्कुल जवाब सही है, जवाब बिल्कुल सही है, 100% लॉक करते हैं। माइकेली को कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, ये क्या होता है। देखो चना जो होता है उसे डाल दीजिए पानी में, क्या हो जाता है, फूल जाता है, अर्थात पानी को क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, और इसे कहा जाता है अंतःपराशरण। क्या बोलते हैं, अंतःपराशरण कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। शुगर बेबी जो प्रजाति है किसकी प्रजाति है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। और 20 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये तरबूज की प्रजाति होती है। किसकी होती है, ये आपके तरबूज की प्रजाति होती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कौन सा है। अम्ल वर्षा जो आपकी दी है, एसिडिक रैन, जो आपकी एसिडिक रैन होती है, एसिड रैन मतलब कह सकते हैं बारिश होती है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे वर्षा है, हिम है, ओला है, सब कोहरा है, इनमें सब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका जो जवाब बनेगा 21 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए एसिडिक वर्षा दिया है तो डायरेक्ट दे दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर जो आपका जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। क्या, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव, इसमें से क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। जैसे कि आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, क्या, जैसे आपका SO2 हो गया, क्या SO2 हो गया, और ये क्या करता है, कार्बन के साथ क्या कर देता है, ये एक प्रकार का अम्ल बना लेता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग हो जाता है। मतलब आपसे ये पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि जब ज्यादा सूर्य की किरणें आती हैं, है ना, जो सूर्य की ज्यादा अगर सामने डायरेक्ट किरणें आपको पड़ जाएंगे तो आपके बॉडी में क्या हो जाएंगे, त्वचा संबंधी बीमारी होंगी। और ये त्वचा कैसी होगी, ये कैंसर आपकी होगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा कैंसर। इसलिए कहा जाता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो आपकी होती हैं वो पृथ्वी पर आने से पहले इनको गुजरना पड़ता है, किससे, ओजोन छिद्र से। अगर ये ओजोन परत ना होती तो आपका ये वायुमंडल होता ही नहीं, है ना, वायुमंडल आपका होता ही नहीं। तो याद रखिए ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बताइए भाई चर्म रोग जो पूछा गया है किस विटामिन की कमी से होता है। 23 का जवाब देना है, और 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर विटामिन B6, याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग आपका हो जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। चलिए बताइएगा कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है यह बढ़ जाती है। तो 24 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, ब्रोंकाइटिस। क्या, यहाँ पर ऑप्शन सी है ब्रोंकाइटिस। अब आपके दिमाग में एक चीज आया हो, ब्रोंकाइटिस वाला एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना। मतलब क्या होता है, गले से संबंधित आपकी होती है, इसमें से सांस वगैरह आने लगती है। क्या आती है, सांस आती है। आप अगर गाँव से अगर किसी सिटी में प्रवेश करोगे तो याद रखिएगा कि वहाँ पर सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि गाड़ियों से जो निकलता है धुआं वो भी आपके यहाँ पर क्या होता है, दिक्कत करता है ना। तो यहाँ पर उस बीमारी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं।
चलिए बताइएगा 25 नंबर में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित किया जाता है। तो आजकल देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं मनुष्यों के साथ साथ आपके जो पशु हैं उनमें भी ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बांझपन। ऐसा कारण ये होता है कि जो आपका प्रकृति है इसमें से सब चीज क्या हो गया है, नेचुरल हो गया है, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से आर्टिफिशियल हो गया है। इसका कारण है कि खाद पानी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 25 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर। द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, किसमें, द्रव नाइट्रोजन में, ताकि वो खराब ना हो सके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या सही हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी होती है टीबी है ना, क्या होती है, टीबी होती है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, डी नंबर। आपके देखा होगा जिसकी टीबी होती है तो कहा जाता है यहाँ पर मत थूको, है ना, क्या बोला जाता है, यहाँ पर मत थूको, नहीं उसके भी ये पहुंच सकता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। किसमें, जड़ की जो शीर्ष कोशिकाएं होती हैं इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, और इसको तो हमने काफी बार पढ़ाया भी है, बताइएगा सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर 28 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। यहाँ पर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी, क्या होता है, हर्पेटोलॉजी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, हर्पेटोलॉजी कहते हैं सरीसृप के अध्ययन को। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए बाद में देख लीजिएगा अगर समस्या आ रही है ना, दवा वगैरह कर लीजिए। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो 39 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका ए नंबर। यहाँ पर आपका विटामिन ए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका विटामिन आपका जो ए है आपका जवाब राइट हो जाएगा, विटामिन ए आपका भंडारित रहता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। बताइए यहाँ पर आपकी खेती दी गई है और बताइएगा सबसे कम जो आवश्यकता होती है पानी की वो किसे होती है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी करें, खजूर को होती है। क्लियर है पूरी तरीके से, यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि खजूर जो होता है एक ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में भी आपका हो सकता है, पत्तियां छोटी होने की वजह से, है ना। तो यहाँ पर खजूर जो आपका है इसमें पानी की आवश्यकता आपकी कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। तो चलिए यहाँ पर बताना है 31 नंबर में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील होता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। क्या, एल्ब्यूमिन जो आपका प्रोटीन है ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर इसका ही राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट भी। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर 32 का जवाब दीजिए। 32 नंबर में आपका जवाब सही क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए नेत्रदान में पूरी आंख निकाल कर नहीं दी जाती है ना, आंख पूरी निकाल के नहीं दी जाती है, क्या दी जाती है, कार्निया दी जाती है, मात्र क्या, कार्निया। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है आपसे पूछा गया है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए साथ साथ में, है ना, सब कुछ कार्य साथ में करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में, और पढ़ते भी जाइए। तो चलिए बताइएगा कोबाल्ट दिया गया है, कोबाल्ट होता है किसमें। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, B12 में होता है, अर्थात विटामिन B12 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो चलिए बताइएगा हृदय की गति की जो जांच होती है किस यंत्र के द्वारा करते हैं। ये डॉक्टर के पास तो हमेशा मिलेगा, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियोग्राम बोल देते हैं, क्योंकि कार्डियो मतलब हो जाता है हृदय, है ना, कार्डियो मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर आपका हृदय बोलते हैं, जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कपास प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है। चलिए 35 नंबर का जवाब देना है, कपास जो प्राप्त होता है किससे होता है, फल से, बीज से, कलिका से या जड़ से। अगर आपने पौधा देखा है तो 100% आप जवाब दे सकते हैं कि जो कपास होता है किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो चलिए काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो देखिएगा आपको बता दें कि कैसे प्राप्त होता है। एक आपका होता है फल होता है, और इस फल में क्या होता है, इस फल के अंदर आपके होते हैं बीज होते हैं, इसी में क्या होता है, रेशे प्राप्त होते हैं, रेशे, उन्हीं रेशे में चिपके होते हैं बीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्राप्त होता है किससे, बीज से प्राप्त होता है, किससे, ये बीज से प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है 36 नंबर में। तो यहाँ पर आपका होता है क्या, वृषण में होता है। कहाँ पर होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है ये आपकी कौन सी इकाई है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कि कोशिका, कौन सी, जो आपकी कोशिका होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, कोशिका होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो ये बताइएगा कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर जवाब देना है 38 नंबर में। कौन सा भाग होता है, योग होता है, योग मतलब होता है पीला भाग, सेल और आपका एल्बुमिन, या कोई नहीं, कौन सा बनेगा।
तो चलिए 38 जवाब यहाँ पर आ रहा है। ए नंबर कह रहे हैं एल को होगा। ये कह सकते कुछ कह रहे हैं सेल होता है। तो देखो यहाँ पर योग मतलब होता है कौन, ये जो पीला वाला भाग होता है उसे बोलते हैं। और आपको पता है कि जो जिम करते हैं है ना, जिम करते हैं वो क्या करते हैं, पीला वाला भाग निकाल देते हैं है ना, क्या करते हैं, पीला वाला भाग निकाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि निकालते क्यों है, क्योंकि ये दिक्कत करेगा, फैट को बढ़ा देगा। तो इसमें भाई विटामिन प्रोटीन नहीं होती है, होती किस में है, एल्ब्यूमिन में होती है। एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं, एल्ब्यूमिन जो होता है सफेद वाला जो भाग होता है, क्या जो सफेद वाला भाग होता है उसे कहा जाता है एल्ब्यूमिन कहते हैं है ना। और इसी में क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो चाहे वो खा सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी नंबर राइट होगा। हम उदाहरण इसलिए दे रहे थे जिम वालों को, क्योंकि वो क्या करते हैं, पीले वाले भाग को निकाल देते हैं है ना। उससे बॉडी को नुकसान भी होता है, गर्मी भी आपकी बढ़ जाती है ना। गर्मी बढ़ने के साथ साथ और भी समस्या होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिए सी नंबर हो जाएगा, एल्ब्यूमिन अर्थात सफेद वाला भाग होता है, इसमें आपकी प्रोटीन होती है, जो कि हर एक जिम वाला खूब खाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है। तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा, क्या आपसे मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 39 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो देखो हम आपको बता दें कि सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये आपकी होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन आप बताइए पुष्प किसका रूपांतरण है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका प्रांकुर। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर। पुष्प जो रूपांतरण होता है ये प्रांकुर का होता है। किसका होता है, प्रांकुर का होता है। इसका जवाब जो बनेगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुष्प दिया गया है, ना कि यहाँ पर बोला गया बीज है ना। यहाँ पर पुष्प दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि एलिजा परीक्षण जो होता है किसके लिए होता है, कौन से रोग को पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। तो चलिए 2 का ऑप्शन देना है, और 2 के ऑप्शन यहाँ पर भी काफी लोगों के आ रहे हैं एड्स के परीक्षण के लिए। तो बिल्कुल जवाब सही है कि एड्स परीक्षण के लिए याद रखिएगा ये एलिजा टेस्ट किया जाता है, और इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। चलिए बताइएगा कि पुष्पों के खिलने के लिए, खिलने या बंद होने की जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अनुकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकुंचन बोलते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुकुंचन। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि फूलने के लिए कौन सा उसमें प्रोटीन जरूरत होता है, तो उसमें से कह सकते हैं फूल से होता है फ्लोरिंजमेन है ना, क्या होता है फ्लोरिंजे, ऐसे नाम होता है। तो आपको इसी प्रकार से याद भी हो रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है भाई, दाढ़ी मूंछें देखते हैं कि आपके पुरुषों की तो निकलती हैं, कभी कभी क्या होता है औरतों की भी निकल आती हैं है ना। कई जगह आपने देखा होगा कि औरतों की भी दाढ़ी मूंछें आपकी होती हैं। तो ये बताइए ऐसा कौन सा आपका हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से निकलते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन्स, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन्स के कारण ही दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं। याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चलिए जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिएगा, ठीक है। और पहली बार जुड़े हैं तो शेयर का बटन जरूर दबाइएगा और लाइक भी बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। 5 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, आपके विटामिन B12 की वजह से। याद रखिएगा लकवा जो होता है किस वजह से, तो विटामिन B12 की कमी से लकवा आपका हो जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण जो बाल हैं क्यों झड़ते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 6 नंबर में, और 6 का यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, विटामिन B3। याद रखिएगा कि बॉडी में अगर विटामिन B3 की कमी है तो आपके बाल क्या होते हैं, सुंदर सुंदर बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। फिर नए नए प्रकार की विधियां आप लोग अपनाते हैं, लेकिन विधियां काम नहीं करती हैं। तो याद रखिए विटामिन C जो आपके खाते रहिए, बाल चमकते रहेंगे, और विटामिन B3 का प्रयोग जरूर करते रहिए, जिससे बाल आपके झड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर 7 नंबर जवाब देना है। तो याद रखिए रक्त बनता है कहाँ पर, तो जो आपकी हड्डी होती है ना, हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो होता है ना, वही आपका अस्थिमज्जा बोलते हैं, जो गेहूं के कलर में होता है। तो इसी अस्थिमज्जे में ही लाल रक्त कण का उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो 8 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके बी नंबर, यहाँ पर डी डुवे। क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी डुवे ने किया था 1955 में। कब, तो 1955 में लगभग किया था, 1955 में 58 करिएगा, 1958 में डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज किया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मक्का पौधों में परागण होता है। देखो मक्का का जो पौधा होता है उसमें परागण होता है, कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है।
तो बताइएगा किसके माध्यम से हो जाएगा। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 9 का डी, वायु द्वारा होता है। किसके? वायु द्वारा होता है। मक्का पौधे में परागण होता है वायु द्वारा। लगभग देखा जाए तो इसी प्रक्रिया में होते हैं, और बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा होता है, लेकिन मक्का पौधों में क्या होता है? वायु द्वारा परागण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कैरोटीन मुख्य भाग आपका है। कैरोटीन मुख्य भाग होता है, किसका होता है? चलिए 10 का जवाब देना है, और 10 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। क्या? विटामिन ए आपका हो जाता है, कैरोटीन का मुख्य भाग होता है विटामिन ए। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कोशिका विभाजन में सहायक होती है। कोशिका विभाजन में सहायक होती है, यहाँ पर जवाब देना है 11 नंबर में। तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होती है कौन? तो सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण ही कोशिका विभाजन आपका होता है, मतलब कोशिका विभाजन में जो सहायक हो जाती है क्या? सेंट्रोसोम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पाचन में सहायक होता है। आपके पाचन में सहायक होता है, क्या होता है भाई? पाचन में क्या सहायक होता है? पित्त रस होता है, जठर रस होता है, अग्न्याशिक रस होता है, या इनमें से कह सकते हैं सभी? क्या जवाब बनेगा? तो याद रखिएगा कि पाचन क्रिया में आपके पित्त रस की भी जरूरत पड़ती है ना, आपके जठर रस की भी जरूरत पड़ती है, आपके अग्न्याशयी रस की भी जरूरत पड़ती है। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? इनमें से सभी की जरूरत पड़ती है पाचन की क्रिया में। पाचन की स्टार्टिंग आपकी मुख से हो जाती है। याद रखिए कि पाचन की जो स्टार्टिंग होती है आपके मुख से हो जाती है, और अधिकांश पाचन होता है आपकी बड़ी आंत में होता है, सॉरी छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन का होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। देखो ये दिया है पित्त का जो निर्माण होता है ये कहां पर होता है, तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा पित्त का निर्माण होता है यकृत में। कहां पर? आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन संचित कहां होता है? ये निकल कर आता है, और संचित कहां पर होता है? तो आपके याद रखिए पित्ताशय में। कहां पर? तो आपके पित्ताशय में क्या होता है? संचित हो जाता है। निकलता यकृत से है, लेकिन संचित कहां होता है? आपके पित्ताशय में संचित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लिपिड है। लिपिड का नाम आपने सुना होगा, लिपिड क्या होता है? तो लिपिड भी क्या होता है? एक प्रकार का अम्ल ही होता है। क्या होता है? लिपिड भी क्या होता है? तो आपके यहाँ पर अम्ल होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है। देखिए कैंसर का इलाज के लिए किस ड्रग का उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 15 का जवाब देना है, और याद रखिएगा एक दवा दी जाती है। कौन सी दवा? THS। ये तो आपके कह सकते हैं गले से संबंधित होती है ना, इंसुलिन भी नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंटरफेरॉन। याद रखिएगा कैंसर के इलाज के लिए एक ड्रग होती है इंटरफेरॉन नामक ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर, इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या लेजर की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा लेजर की खोज किसने की थी। चलिए 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है लेजर का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। ये थे आपके मेमेह। कौन थे? यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? सी नंबर। आपके मेमेह थे। कौन? मेमेह। इन्हें कहा जाता है थियोडोर मेमेन। क्या बोलते हैं? इनका पूरा नाम क्या है? थियोडोर मेमेन, ये इनका पूरा नाम था। कहीं पर मेमेह मिलेगा, कहीं कहीं पर मेमेन होता है। वैसे आपका जो मुख्य नाम मिलेगा मेमेन ही मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। किडनी का प्रत्यारोपण जो किया था किसने किया था? यहाँ पर सही जवाब देना है 17 नंबर में। याद रखिएगा यहाँ पर आपका लुइस नहीं है, मेमेह नहीं है, आपके जोसेफ मुरे। क्या है? किडनी का प्रत्यारोपण जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपके जोसेफ मुरे ने। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला जो कि बहुत ही IMP क्वेश्चन दिया गया है EEG का आविष्कार किसने किया था। EEG का आविष्कार याद रखिएगा कि एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं मनोचिकित्सक आपके थे, और ये है आपके कौन? तो वहां पर 18 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये है आपके हाउसबर्गर। क्या? हाउसबर्गर, या कभी कभी हैंसबर्गर भी इन्हें कहा जाता है। और इसका जो विकास हुआ था आपके 1924 में। कब? 1924 में EEG का यहाँ पर प्रयोग आविष्कार हुआ था। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। चलिए बताइएगा भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं सी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी नहीं होगा, आपका डी होगा 1986 में। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सुनीत नाम की कोई थे, उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था। चेचक आपसे पूछा गया, चेचक की बीमारी थी कब से समाप्त हुई आपसे पूछा है। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था। यहाँ पर 20 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 1975 में। कब भैया? 1975 में। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस टीके की खोज किसने किया था? तो आपके एडवर्ड जेनर ने, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि चेचक की टीके का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने इस टीके की खोज किया था। ये क्लियर है, आपको याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, क्या आपसे फ्लू किसके द्वारा होता है।
फ्लू किसके द्वारा होता है आपसे पूछा गया है, और आपका यहाँ पर 21 नंबर में आपको बनेगा क्या, तो विषाणु के द्वारा। तभी देखते हैं कि जो आपकी बीमारी है बहुत ही जल्दी फैल जाती है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, विषाणु के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, और ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, नोट करिएगा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है सेरेब्रम। देखो बिल्कुल सही है, 22 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। सेरेब्रम जो आपका है ये सबसे बड़ा आपका हिस्सा होता है, यह अपने मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा होता है। सेरेब्रम ही होता है जो सोचने वाला हिस्सा होता है, साथ में अपनी जो आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियां होता है उनको नियंत्रित करता है कौन, तो आपका सेरेब्रम ही करता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। मांस, अंडा जो दूध है इनमें क्या होता है, कौन से होते हैं, इसमें क्या चीज पाई जाती है, यहाँ पर याद रखिए प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मांस, अंडा और आपका दूध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, यहाँ पर जवाब देना है कुल संख्या जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो चलिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। लेकिन यहाँ पर पसलियों की संख्या पूछा है, इसका मतलब 12 जोड़ी होते हैं। 12 जोड़ी मतलब क्या हुआ, तो आपका 24 इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा 24, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या पूछा है ना, तो यहाँ पर याद रखिए 12 जोड़ी होते हैं और 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है। चलिए विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। 25 को ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 21 मार्च। जवाब सही है, बिल्कुल है, हम लॉक कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है। पहला इसका जवाब हो जाएगा 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका मनाया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ल्यूकोमेनिया किसके कारण होता है। ल्यूकेमेनिया किसके कारण होता है। देखिए ल्यूकेमेनिया को हम लोग एक नाम और देते हैं, रक्त कैंसर। क्या बोलते हैं इसे, रक्त कैंसर का नाम दिया जाता है ना। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ही रक्त कैंसर होने लगता है। अगर आपकी बॉडी में जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो याद रखिए ये आपका रोग हो जाता है। मतलब यहाँ पर 26 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी आपका SR90, ये आपका इसका कारण होता है। ल्यूकेमिया का मुख्य कारण आपका होता है कौन, डी नंबर आपका हो जाएगा। या इसे हम लोग बोल देते हैं छर्रे बोला जाता है। क्या, छर्रे के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, अब आप ये भी समझ गए हैं कि रक्त कैंसर क्या होता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती जाती है तो ये समझिए कि आपका ये आपकी रक्त कैंसर हो सकता है या ल्यूकेमिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जो हृदय रोगी होते हैं, है ना, हृदय रोगी होते हैं, इन्हें क्या नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा कि जो हृदय रोगी होते हैं इनको वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, वसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फैट वाली जो चीजें होती हैं इनका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए, ना मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर छोटा सा छोटा बच्चा भी इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 28 को ऑप्शन देना है, 28 का जवाब देना है। याद रखिए कुल दांत जो होते हैं वो तो आपके 32 होते ही होते हैं, है ना, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो आपके 20 होते हैं। क्या, 20 होते हैं दूध के दांत, जो कि एक बार निकलते हैं और दोबारा टूटकर फिर से इनका निर्माण होता है। तो याद रखिए इनका विकास 2 बार आपका होता है, और जो आपके दांत होते हैं याद रखिए वो एक बार टूट गए तो आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए काफी लोगों के पास 28 दांत होंगे, किसी के पास 30 होंगे, और यहाँ पर 32 दांत किसी के होंगे जिसके पास अकल दांत होगी। मतलब 28 के बाद 4 ही निकलेंगे, ऊपर वाले जो 2 और नीचे जो आपके 2, है ना, उसे अकल दांत बोलते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, यहां पर जवाब देना है। 29 का ऑप्शन यहां पर लॉक हो जाएगा, बी नंबर, आपके डलिया की जड़ों से। किसे, डलिया की जड़ों से होता है। याद रखिए किससे प्राप्त होता है, तो डलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए सबसे पहले वो भाइन इंसुलिन बैलों के अग्न्याशय से प्राप्त किया गया था। किससे, सबसे पहले बैलों के अग्न्याशय से प्राप्त किया गया था इंसुलिन। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब जो इस समय देखा जाए, इस समय जो होता है वो देखा जाए तो आपके बैलों और सुअरों की बड़ी मात्रा में मारकर इंसुलिन का निर्माण होता है। मतलब देखा जाए मानव इंसुलिन बनाने में यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसुलिन होती है बैल और आपकी कह सकते हैं जो आपके सुअर होते हैं उनको मारकर कह सकते हैं बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। चलिए बताइएगा, निषेचन की जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है, अंडग्रंथ में होती है, गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है, या योनि मार्ग में होता है। चलिए 30 का ऑप्शन जवाब देना है। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन जवाब बनेगा यहाँ पर सी, अंडवाहिनी में होता है। याद रखिए निषेचन की क्रिया कहाँ पर, तो आपके अंडवाहिनी में होता है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है।
मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व है आपका कौन सा है? तो चलिए देखो, 4 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 तत्व में कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और आपके नाइट्रोजन। इनमें से सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन आ रहा है डी, आपकी ऑक्सीजन। तो जवाब बिल्कुल सही है, हम लॉक करते हैं आपके ऑप्शन को। ऑक्सीजन की मात्रा आपकी सबसे ज्यादा होती है, की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो होती है कहां पर होती है? इस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आपके मूत्र में होता है यूरिया का निर्माण। कहां पर? तो आपके मूत्र में होता है। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, यहीं पर तो यूरिया होती है, और कहीं होता है क्या? पसीने में थोड़ा होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे मिलते हैं, किससे मिलते हैं? हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कपास के रेशे अर्थात कपास जो प्राप्त होता है आपके बीज से प्राप्त होता है, अर्थात सीड से आपका होता है। यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। पत्तियों से नहीं होता है, बीज से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि अगला क्वेश्चन आपका दिया है बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 35 का ऑप्शन, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? विटामिन डी दिया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका 35 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी, मतलब विटामिन डी अंडे में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और आपकी जो मांस होता है, मांस को जब पकाते हैं तब विटामिन सी उसमें नहीं पाया जाता, अर्थात मांस को अगर आप पका दें, मांस को अगर आप पका देते हैं तो याद रखिए उसमें विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मानव मूत्र में समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? चलिए बताइएगा, मानव मूत्र से समानता किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? 36 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दिया है। 36 का ऑप्शन सी दे रहे हैं, विटामिन सी। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या? विटामिन सी हो जाएगा। कि किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो आपकी विटामिन सी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है, यहाँ पर बताना है पेप्सिन बदलता है, ये किसको किसमें बदल देता है? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग 37 में दे रहे हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। क्या याद रखिए, जो आपके पेप्सिन होता है ये आपके प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वसा को दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? दूध में जो प्रोटीन होती है वो आपकी कौन सी होती है? इसके पहले भी लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिला भी था, और आज फिर से क्वेश्चन आपको मिल चुका है। तो चलिए 38 को ऑप्शन लॉक करना है। याद रखिएगा कि दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो आपकी कैसीन होती है। क्या? कैसीन नामक आपकी प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर गाय के दूध में पीलापन होता है, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैसीन होता है, वो कैरोटीन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर 39 का जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। तो 39 का ऑप्शन आ रहा है टॉक्सिन हार्मोन्स। क्या बोला जाता है ना, आपने यहाँ पर यूट्यूब में देखा होगा, यूट्यूब में यहाँ पर देखा होगा कई ऐसे चैनल है जो सांप वाले चैनल है, और वो बताते हैं कि इसके जो कोबरा है ना, तो इसके क्या होते हैं, कोबरा हो गया कोई भी, तो उसमें टॉक्सिन कह सकते हैं, जहर होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर टॉक्सिन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीन है आपका। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या होता है? एक प्रकार का, तो ये होता है आपका हार्मोन्स होता है। ऑक्सीन क्या होता है? हार्मोन्स होता है। और याद रखिए कि ऑक्सीन आपका जो आपका है एक हार्मोन्स है, जिसे हम लोग प्यार वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या? इसे प्यार वाला, जिसे आपको होता है ना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपका है, इसे प्यार वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। गायों या भैंसों या जानवरों को दूध उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन नामक ही क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। और ये टेस्ट भी आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट होता है। धन्यवाद।